बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो भैया आपका जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम उनका टाइम चल रहा है और काफ़ी जगह के एंट्रेंस एग्जाम हो भी चुके हैं। तो जो सिलेबस दिख रही है आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है आपका CRSU जींद का, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपका क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो आपको ये करना है। देन नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट्स का, एक बार मैं फिर बाद में बताऊंगा किस तरह से करना है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं और फिर लास्ट में तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। देन नेक्स्ट है तुम्हारी सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, और फिर लास्ट में है तुम्हारा इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड अप्लाइड जूलॉजी। देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो तुम ये कर सकते हो, जो तुम्हारी NCERT का जो चैप्टर 4 है 11th क्लास का, उसको अच्छे से कवर करो। उसको करने से क्या होगा, तुम्हारा बेस डेवलप हो जाएगा। उसके बाद तुम ये कर सकते हो, मेरे चैनल पे भी काफ़ी कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तुम उन वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हो एनिमल डाइवर्सिटी के लिए। एनिमल डाइवर्सिटी मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ करवा रखी है और रिसेंटली भी एक दो वीडियोस डाली है मैंने डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो उनको तुम देख सकते हो, तुम्हें काफ़ी हेल्प होगी। और ये सिलेबस तुम्हारा काफ़ी हद तक KU वाला ही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला ही। ठीक है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स में भी तुम्हें सेम चीज़ फॉलो करनी है। फिर है तुम्हारा एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी मैंने डिटेल में यूट्यूब पे करवा रखी है, तो तुम उन लेक्चर्स को जाके प्रेफर कर सकते हो। और उसके साथ में बायोकेमिस्ट्री के भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स वहाँ पे करवा रखे हैं। ठीक है, देन फिर बात आती तुम्हारी सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स की। देखो सेल बायोलॉजी के लिए वही सबसे पहले तुम्हें बेसिक्स से करना है, अपना जो NCERT वाला पार्ट है उसको अच्छे से कवर करो। उसको कवर करने के बाद तुम्हें किसी और रिसोर्स पे मूव ऑन करना है। ठीक है, और जेनेटिक्स में जैसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे तुम्हारी क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह, टाइप वगैरह, उनके लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं। तो तुम, अच्छा एक चीज़ और है, जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है वो MDU के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में भी था, तो मैंने वो उस मतलब वहाँ उनके लिए करवा रखा है। तो जेनेटिक्स की वो जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं MDU वाली, तुम वो सारी कवर कर लेना। तुम्हारा भी काफ़ी सारा पार्ट उसमें से ओवरलैपिंग है और कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ है तुम्हारी इकोलॉजी और एवोल्यूशन। इवोल्यूशन मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में 6-7 वीडियो में करवा रखा है, उससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम अगर उसको कर लोगे तो वहाँ से हो जाएगा। फिर इकोलॉजी के लिए तुम प्रेफर कर सकते हो तुम्हारी NCERT की बुक। ठीक है, इकोलॉजी के लिए NCERT से बाहर जाने की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट में आती है तुम्हारी अप्लाइड जूलॉजी। देखो अब कुछ पार्ट तुम्हारा किस तरह का आता है, जो ये फिश वगैरह से रिलेटेड है, तो ये पार्ट उन्हीं स्टूडेंट को करने से मतलब वही स्टूडेंट करना जिन्होंने रिसेंट में ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी और अब एकदम से इतना कुछ आपको याद नहीं रहेगा। तो जिन्होंने रिसेंटली नहीं पढ़ी है वो स्किप इसको कर सकते हो, मैं यही कहूँगा। फिर इसमें तुम्हारा थोड़ा सा पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी तुम वो 2 चैप्टर्स प्रेफर करना NCERT के क्लास 12th के। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई तुम्हें और डाउट आए देन यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अच्छा एक चीज़ और है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको भी प्रिपेयर करना है इसके लिए, देखो मेरे को इसकी डेट का नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब है, तो तुम अपनी डेट देख लेना एक बार, और डेट देखने के बाद तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास 10-15-20 दिन का टाइम है, तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन प्लान भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्लस आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो और कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो मेरे को DM कर देना WhatsApp पे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।